आज के लेक्चर में हम पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। इसमें हमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखने हैं, कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। ठीक है, इसमें केवल 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। यू हैव 2 लीनियर इक्वेशंस a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0 और एक हमारे पास है a2x b2y और प्लस c2। आपकी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं वो इसी फॉर्मेट में होते हैं। ठीक, इसमें कितने कंडीशंस होती हैं? देयर आर 3 कंडीशंस। फर्स्ट नंबर है यूनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन जो है वो किसकी है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज इन दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ पेयर इक्वेशंस, तो उसमें हमें पता करना पड़ेगा कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? केवल एक सॉल्यूशन। इसका मतलब x की एक वैल्यू हो और y की एक वैल्यू हो। ये तभी होता है जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। इट मीन्स इसे हम और एक नाम से जानते हैं, कंसिस्टेंट। किस नाम से? कंसिस्टेंट। और एक नाम से जानते हैं इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो यूनिक सॉल्यूशन होता है वो कब बनता है? जब दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, उस कंडीशन पे यूनिक सॉल्यूशन बनता है। इसकी कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। दिस इज कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन हमारी कौन सी है? यूनिक सॉल्यूशन की। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? a1 अपॉन a2 जो रेशियो a1 a2 का है वो b1 b2 के इक्वल नहीं होता है। इसे हम कंसिस्टेंस भी कहते हैं और इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहते हैं। बाय द वे, अगर इसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाए, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। आपकी ये 2 लाइंस हैं, अगर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इट मीन्स दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। एक वैल्यू x की निकलेगी, एक वैल्यू y की निकलेगी। बात कर लेते हैं सेकंड, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इसे भी हम लोग कंसिस्टेंस बोलते हैं। कंसिस्टेंस मीन्स एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन हो। इसमें भी क्या है? एक सॉल्यूशन है और इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, एक से ज्यादा हैं। इसमें इसे भी हम कंसिस्टेंस बोल सकते हैं, इसे भी कंसिस्टेंट। लेकिन जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, इसको एक नाम से और जानते हैं, कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस लाइंस। कोइंसिडेंस लाइंस का मतलब एक ही लाइन को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा और यहां पे जो कंडीशन बनेगी दैट विल बी a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। मीन्स जो आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं, जो कोफिशिएंट हैं, उनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स के रेशियो सभी इक्वल होते हैं। ऐसी कंडीशन हमारी कहलाती है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। और अगर इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना हो तो ग्राफ में क्या होता है? ये एक ही लाइन को दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट करती हैं। मीन्स ये एक ही लाइन, दोनों कोइंसिडेंस होती है। मीन्स एक ही लाइन को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो एक लाइन के जितने भी पॉइंट हैं वो दूसरे लाइन पे भी होंगे, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। This condition third, no solution. Condition third, no solution. No solution it means जो लाइन्स हमारे पास हैं, जो ग्राफ बना रहे हैं, उस ग्राफ में दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। मीन्स ये कैसी हैं? पैरेलल लाइन्स हैं। ये वाला आपका होता है इनकंसिस्टेंट। और इसमें लाइंस जो होती हैं कैसे होती हैं? पैरेलल लाइंस।
पैरेलल लाइंस। ओके, इसका जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी दीज आर पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, इसलिए इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन। कंडीशन क्या होगी, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल है C1/C2, नॉट इक्वल C1/C2। ये आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं। कितनी कंडीशंस बनती हैं, कैसे हम पता करेंगे किस टाइप का सॉल्यूशन है। और इस टॉपिक से ओनली 2 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट नंबर के जो क्वेश्चन होंगे उसमें ये पूछा जाएगा कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है इसमें किस टाइप का सॉल्यूशन है, इन तीनों में से कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन। कंडीशन देंगे उसके अकॉर्डिंग, मींस 2 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये क्वेश्चन कैसे होंगे सॉल्व करके मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूं। बच्चों आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या लिखा है, डिटरमाइन वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। आपको ये बोला गया है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हैं पेयर्स, इनमें किस टाइप का सॉल्यूशन है, यूनिक है या इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस ढंग से। आपको बताना है किस टाइप का सॉल्यूशन है। 2x + 3y - 7 = 0। सेकेंड इक्वेशन 6x + 5y - 11 = 0। ये मैंने दोनों इक्वेशन ले ली और इनको कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद A1x + B1y + C1 = 0 to equation first and A2x + B2y + C2 = 0 इक्वेशन सेकेंड। हम इक्वेशन फर्स्ट को A1x + B1y + C1 = 0 से और इक्वेशन सेकंड को A2x + B2y + C2 से कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ A1 A2 निकालिए, आप यही करना है। A1 कितना होगा 2, B1 कितना होगा 3, C1 कितना होगा -7। सेकंड से A2 कितना होगा 6, B2 कितना हो जाएगा 5 और C2 कितना हो जाएगा -11। हमें यह बताना है किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो इसमें हमको जो भी करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो निकालना है। मीन सबसे पहले A1 A2 निकालिए। A1 A2 कितना है 2/6, ये क्या बन जाएगा 1/3। दूसरा रेशियो B1/B2 निकालिए। B1/B2 क्या होगा 3/5। क्या ये दोनों रेशियो हमारे इक्वल हैं? नहीं है। जब ये दोनों रेशियो नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। A1/A2 और B1/B2 हमारे इक्वल नहीं है। तो अब ये कंडीशन किसकी है, यूनिक सॉल्यूशन की है। हम लिख देंगे दिस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इट मींस इसमें ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ओके, यूनिक सॉल्यूशन है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड 5x + 7y - 18 10x + 14y - 36। आपको इसमें यह बताना है कि किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, रेशियोज निकालेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद A1x B1y C1 = 0 एंड इक्वेशन सेकंड विद A2x + B2y + C2। कंपेयर करके जो A B C है उनको निकाल लेते हैं। क्या होगा बच्चों, A1 कितना हो जाएगा 5, B1 कितना हो जाएगा 7 और C1 -18, A2 कितना हो जाएगा 10, B2 कितना हो जाएगा 14 और C2 कितना हो जाएगा -36। अब रेशियोज निकालो A1/A2। A1 की वैल्यू 5/10 आ गया 1/2। B1/B2 निकाला, क्या हो जाएगा, B1 की वैल्यू 7 है, यहाँ 14 है, 1/2। अब C1/C2 निकाला, क्या हो जाएगा -18/-36, ये भी कट के 1/2 हो जाएगा। तीनों रेशियो कैसे हैं, इक्वल है ना। तो यहां पे हम लिख देंगे
A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 मीन्स इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। कौन सी कंडीशन बन गई? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस की। ऐसे ही ये दोनों करने, जो कंडीशन बन जाए वही आपका सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमारे ऐसे ही हैं। एक क्वेश्चन हमें और दिया गया है, क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। आपसे क्या बोला गया है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारे पास है इनमें यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक कंडीशन क्या होगी? A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो हम सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। A1x B1y प्लस C1 से और लिख लेते हैं वैल्यूज। A1 इक्वल K, B1 इक्वल -1, C1 इक्वल -2, A2 इक्वल है 6, B2 इक्वल है -2 और C2 इक्वल है -3। हमें कंडीशन दी गई है कैसी? यूनिक सॉल्यूशन। कैसा है? यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2। A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2, ये हमारी कंडीशन हो गई। अब क्या होगा? जो वैल्यूज ऊपर रखी इनको यहीं पे रख दो आके। A1 की वैल्यू कितनी है? A2 की वैल्यू कितनी? 6 नॉट इक्वल, साइन यही चलेगा जो चल रहा है, B1/B2 -1/-2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 6 आपका इधर जाएगा। K इज नॉट इक्वल है 6/2, इट मीन्स K इज नॉट इक्वल 3। यूनिक सॉल्यूशन के लिए K जो है वो 3 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू आ जाए आपका सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया है। उसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ K फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। आपको K की वैल्यू निकालने हैं और आपको ये बताया गया है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इनके सॉल्यूशंस कितने हैं? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। कंपेयर करके हम A1/A2 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? A1/A2। जब A1/A2 निकाले, A1 कितना हो जाएगा? K -3, B1 कितना हो जाएगा? 3 और C1 इक्वल हो जाएगा -K। ये K इक्वल के इधर आके माइनस हो जाएगा। A2 इक्वल है K, B2 इक्वल है K और C2 इक्वल 12। हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन अप्लाई करते हैं, B1/B2 C1/C2। ये हम कंडीशन अप्लाई करते हैं और इसमें सभी वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है? K -3, A2 K, B1 कितना है? 3K, C1 कितना है? -K और -2। पहले इन दोनों को ले लेते हैं, K -3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके K -3 इक्वल 3K सॉल्व करेंगे। K स्क्वायर -3K इक्वल 3K। ये 3K उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? K स्क्वायर है, ये उठ के जाएगा -6K इक्वल 0। K कॉमन कर लेंगे तो क्या बनेगा? K -6 इक्वल 0। K की एक वैल्यू तो 0 आ गई और K की एक वैल्यू 6 आ गई। 2 वैल्यूज निकल आई यहाँ से। अब क्या करेंगे? इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। अब इन दोनों को इक्वल कर लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो निकाल देंगे, ये हमारी K की वैल्यू हो जाएंगी। तो लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ K फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। आपको 2 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक में तो ये पूछा जाएगा कि किस टाइप का सॉल्यूशन है, उसे आप बता देंगे जो पहली स्टेप बताई। इसके बाद ये पूछा जाएगा सॉल्यूशन गिवन होगा और K की वैल्यू या M की वैल्यू या कई टाइप की वैल्यूज पूछ सकते हैं, उसे आप ऐसे करेंगे। अब यहाँ हमसे बोला गया नो सॉल्यूशन। ये दोनों कंपेयर कर लेना आप दोनों इक्वेशन से जो बनाते हो आप। सिंपली हम यहाँ कैसे करेंगे? A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। दिस इज कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। A1 की वैल्यू क्या है? 3, A2 कितनी है? 2K -1 इक्वल B1 की वैल्यू कितनी है? 1 है यहाँ पे और यहाँ कितना है? K -1 नॉट इक्वल C1 की वैल्यू कितनी है? -1/-2K + 1। ये क्या जाएगा? ठीक है, इन दोनों को हम इक्वल ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, क्या बनेगा? 3K -3 इक्वल इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 2K -1। 3K ये K उठ के इधर आएगा -2K इक्वल -1 + 3 2 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ कितना बचा? K इक्वल 2 आ गया। क्या आ गया? K = 2।
k की वैल्यू 2 के लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इनमें कैसा सॉल्यूशन होगा? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। आपका जो स्टेप 2 था उसमें इतना